डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर जीव विज्ञान। क्या है मॉडल पेपर भैया? क्या है? बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर हमें यही नहीं पता कि पेपर हमारा किस टाइप का आएगा, किस टाइप का नहीं आएगा। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बच्चों कि क्या है कि मॉडल पेपर क्या है भैया? मॉडल पेपर क्या 2023-24, ठीक है। क्या है 2023-24 जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। क्या है? जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र जो कक्षा 12 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको 70 में 70 नंबर पूरा पक्का दिलाएगा। चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ आपको बस पढ़ना ही है। तो देखते हैं, चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पेपर की। और आपको पेपर में बिल्कुल हमारे वीडियो के अंत तक बना रहना है और पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बच्चों। क्या क्या दिया है कि मॉडल पेपर 2023-24 जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, ठीक है भैया। क्या है? केवल प्रश्न पत्र। क्या तो सबसे पहले आपको क्या है भैया दिया होगा कि समय, क्या दिया है कि समय 3 घंटा 15 मिनट। कितना है? 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। सबसे पहले आपको क्या है कि पेपर मिलते ही आपको एकदम पूरा पेपर ही पे नहीं गिर पड़ना है, ठीक। क्या करना है? पेपर मिले आपको आराम से उसको पेपर को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है। उसके बाद आपको जो भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए हैं उन्हें कायदा से पढ़ें। एक बार पेपर पढ़ लें कायदा से, उसके बाद आप अपना कार्य स्टार्ट करें, आंसर लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि किस टाइम में आपको लिखना है आंसर बच्चों। तो देखते हैं दोस्तों क्या है कि सबसे पहले दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ लेना है भैया। उसके बाद नंबर 2 दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको इसमें कंपलसरी करना है, ठीक। उसके बाद क्या कहा है कि आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्ट नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से कोई प्रश्न दिया है, उसका डायग्राम बनाने को आया, चित्र बनाने को आया, तो आपको उसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छे तरीके से चित्र को डायग्राम बनाना है, बढ़िया बनाना है, कलर्ड बनाना है, जिससे आपको डायग्राम पे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, ठीक भैया। उसके बाद दिया है 4 नंबर की सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके अंकित हैं सामने। क्या है? अंकित हैं। जैसे अब चलते हैं दोस्तों की, अब देखते हैं कि पहला विकल्प भैया दिया है, क्या दिया इसमें, स्टार्ट करते हैं। पहला विकल्प देखिए है कि ठीक है, क्या कहा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो उसका अब जो कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा था दोस्तों कि कह रहा था कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो देख लीजिए, अब ये यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्या है? प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 1 नंबर में आपसे पूछा गया है। किसमें पूछा गया? 1 नंबर में भी आपसे पूछा गया। तो अब देख लीजिए, आपको इसी टाइम में दिया है कि निम्नलिखित कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले क्या है? पुमंग, नंबर 2 जायांग, नंबर 3 गुरु बीजाणुधानी और नंबर 4 परागण। क्या है? परागण। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा भैया? इसमें जो है पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो वो आपका करता है पुमंग। क्या करता है? पुमंग करता है, ठीक भैया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या है दूसरा क्वेश्चन? देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में दूसरा खा है, पहले का खा। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, यानी मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से, ठीक है। तो इसमें आपका भैया होगा, क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका होगा पिता के लिंग गुणसूत्र से, ठीक है। पिता के लिंग गुणसूत्र से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। क्या होता है? कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है भैया किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको 1 नंबर में ये भी पूछा गया, ठीक है। तो नंबर 1 पहला ऑप्शन है क्या है? चिकित्सा में, नंबर 2 कृषि में, नंबर 3 इन दोनों में, और नंबर 4 किसी में नहीं। तो इसका ऑप्शन भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हमारा चिकित्सा एवं कृषि दोनों में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला है घा, प्रश्न नंबर 1 का कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम वास्तव में यह सहजीवी सहचर है। तो इसके विकल्प 4 दिए हैं भैया आपको। इसी टाइम में आपका एग्जाम बोर्ड भी इसी टाइप से आपको करना है। क्या है? पहला विकल्प है शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक और फंजाई। तो लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में यह सहजीवी सहचर है, ठीक है। तो इसका विकल्प आपका भैया होगा, क्या होगा? शैवाल और कवक। क्या होगा? शैवाल और कवक, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, क्या पूछा जाएगा भैया, अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपसे एक एक नंबर में। किस में पूछे जाएंगे भैया, एक एक नंबर में। देख लीजिए आपके जो भी जितने प्रश्न दिए हैं सभी के एक एक नंबर में पूछा गया। बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, बिल्कुल 60 तरीके। तो देखते हैं, आपको हम कुछ आपके लिए लेकर भी आए हैं कि आपको ए वाले क्वेश्चन किस टाइम में लिखने हैं और अच्छे तरीके से लिखना है कि आपको एग्जाम में पूरा नंबर पूरा का पूरा दे। ठीक है, तो पहला दिया है कि भैया क्या है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। क्या है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ठीक है, बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, पहले डालना आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ठीक है, क्या लिखना है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है भैया, यहाँ पे बीचों बीच कॉपी में आप लोग लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद आपको लिखना है क्या, आंसर। ठीक है, क्या लिखना है, आंसर। इसी टाइम में आपको लिखना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो देखते हैं भैया क्या था आपका पेपर का। तो उसमें दिया है, क्या दिया, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ठीक है, किसमें, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम दोनों में पूछा है। तो आपको लिखना है, कैसे लिखना है भैया, मैंने लिखा है आपके लिए कि क्लाइनफेल्टर और नीचे टर्नर सिंड्रोम, ठीक, दोनों लिखिया है। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम की संख्या आपको अब लिखना कैसे है, क्लाइनफेल्टर में क्या होता है और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में आपको लिखना है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम अतिरिक्त होता है, यानी एक जो क्रोमोसोम्स होता है वो अधिक होता है। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है भैया, इसमें कमी होती है। क्या होती है, इसमें कमी होती है। ठीक है, एक क्रोमोसोम की कमी होती है, जबकि क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है भैया, 46 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए केंद्र 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यानी क्लाइनफेल्टर में 46 के 47 हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्लाइनफेल्टर का आपको पूछा गया। और टर्नर सिंड्रोम की संख्या कितनी होती है, टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम्स का अभाव यानी कमी हो जाती है। तो इसमें आपकी भैया कितनी हो जाती है, 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कि परागकण, क्या है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या होती है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो इसमें भैया परागकण में जो है आपको इस टाइम में लिखना है। किस टाइम में लिखना है दोस्तों, परागकण मैंने लिखा है कि प्रश्न नंबर 2 का इस टाइप से आपको कॉपी में लिखना है, बोर्ड की कॉपी में भैया लिखना है कि प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखना है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, द्विगुणित होती है। कितनी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक भैया, उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद दिया है, क्या दिया है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। क्या, एक नंबर में ये भी आपसे पूछा गया। तो उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा डीएनए लिंकेज। क्या हो जाएगा, डीएनए लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है भैया, अब आ गए आपके भैया क्या है, पेपर आप देखते रहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इसमें दिया है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब इसको आपको किस टाइम में लिखना है भैया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इस टाइम में लिखना है दोस्तों, पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, क्या लिखना है, पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक भैया, आपका ऊपर पेपर रखा है, दिया है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए आपको किस टाइम में लिखना है भैया, देखिए इस टाइम में आपको लिखना है और आपको हम पूरा का पूरा इसको समझा देंगे। ठीक है, क्या समझाएंगे, पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो उत्तर आपको लिखना है प्रश्न नंबर 3 का लिखना है। उसके बाद आपको डालना है उत्तर इस टाइम में। ठीक है, बीचों बीच में डालिए लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ से स्टार्ट कीजिए 2 नंबर का, वहाँ से अब आप 3 नंबर स्टार्ट किया तो प्रश्न नंबर 3 का। ठीक, अब इसको आपको लिखना कैसे कि पक्षियों के लिंग निर्धारण 6 क्रोमोसोम्स, क्या है, पक्षियों में जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं वो जेड। ठीक है, क्या होता है भैया, जेड की विरासत से होता है पुरुष में, जेड जी आपका होता है पुरुष में, और ZW मादा में। ठीक है, मादा पक्षियों में पाया जाता है। तो इसका एक डायग्राम हम आपको बताएंगे। तो इसमें कैसे आपका चलता है भैया, इसका अकॉर्डिंग टू मानव में, जैसे मानव में आपका होता है XY और X जो होता है ये मादा होता है भैया, क्या होता है, मादा, और XY जो होता है आपका पुरुष होता है। ठीक है, जब इसका XY है, ठीक भैया, XY, ठीक, इसको
एक्स पुरुष से और मादा से एक्स मिलेगा यानी एक्स एक्स, तो आपकी जो संतान होगी भैया वो क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है, क्या होगी, लड़की होगी। ठीक, और जब पुरुष से वाई और मादा से एक्स मिलेगा यानी एक्स वाई बनेगा, तो संतान आपका क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है भैया, क्या होगा, लड़का होगा। ठीक, और इसी के अपोजिट यानी उल्टा पक्षियों में होता है। पक्षियों में जैसे दिया है कि जेड 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 दिया है भैया, नर नर। ठीक है, और मादा में जेड डब्लू होता है। तो नर में जब नर से जेड और मादा से जेड मिलेगा तो क्या बनेगा भैया, नर पक्षी बनेगा। जेड जेड जब मिलेगा तो नर पक्षी बनेगा, और जेड डब्लू यानी जब जेड डब्लू बनेगा मिलेगा, तो जब जेड और डब्लू क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो मादा पक्षी बनेगा। ठीक है, और पुरुष में क्या होता है, जब एक्स और वाई मिलता है तो पुरुष बनता है, और एक्स एक्स मिलता है तो लड़की बनती है। ठीक है, उसी का अपोजिट है। उसके बाद चलते हैं अपने फिर पेपर की ओर बच्चों। उसके बाद दोस्तों आपसे आगे क्या पूछा जाएगा, उसके बाद पूछा इसमें एग्जाम में कि वाटसन तथा किक्र द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विगुणित मॉडल को स्वच्छ एवं नामांकित चित्र द्वारा आपसे 2 नंबर में चित्र द्वारा आपको प्रदर्शित करने के लिए आपसे पूछा गया। ठीक, कहा गया। उसके बाद प्रतिरक्षा क्या है भैया, क्या है प्रतिरक्षा, क्या है 2 नंबर में आपको लिखना है। उसके बाद चलते हैं आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड आम के पेड़ों के बीच पारस्परिक क्रिया को आप स्पष्ट करिए, आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भैया जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखी निरूपण दर्शाइए। क्या दर्शाना है, आरेखी निरूपण दर्शाइए, 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है भैया, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका पेपर क्या है, प्रश्न नंबर 4। क्या है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, टोटल आपको ये भी देखना है कि कितने प्रश्नों में पूछा है। प्रश्न नंबर 4 है लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न इस टाइप में पूछा जाएगा। अब आपका इसमें अंकों का कुछ क्रम बढ़ेगा, यानी 3 नंबर में लघु उत्तरी 3 नंबर में आपसे भैया पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें दिया है कि लघु बीजाणु ध्वनि तथा गुरु बीजाणु ध्वनि के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। क्या 3 अंतर आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद कहा दिया कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पे आप लिख लीजिए 2024। ठीक है, 23। ठीक, कितना लिख लेना भैया, 2023 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे है, आगे क्या कह रहा है कि एक संकर क्रॉस, क्या एक संकर क्रॉस प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर में। ठीक है, टोटल A to Z 3 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद भैया है कि डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता से वाटसन एवं किक्र को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजेप्टिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए, 3 नंबर में आपसे ए भी पूछा जाएगा। उसके बाद भैया प्रश्न नंबर 5 आता है, क्या आता है, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या है, मलेरिया, क्या है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप लिख लीजिए। ठीक है भैया, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसी में खा पूछा कि जैविक यानी जीव विज्ञान, जैविक माने जीव विज्ञान के अध्ययन से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। ठीक है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मादा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, 3 नंबर में पूछा गया। उसके बाद भैया है बैलू, क्या है, बैलू लोवायरेसिस क्या है, बैलू लोवायरेसिस क्या है, 3 नंबर में आपसे पूछा गया। उसके बाद आएगा भैया टिप्पणियाँ लिखने को, क्या आएगा, टिप्पणियाँ 3 नंबर में। निम्नलिखित पे प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। NPCR, पहला क्या है, PCR पे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, क्या है, PCR। उसके बाद है प्रतिबंध एंजाइम। ठीक है, खा में पूछा है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कि कोई एक उदाहरण देकर समझाइए, आपको ये भी देख लेना। ठीक, निम्नलिखित में से अंतर कीजिए, 2 अंतर दिए, दोनों आपको लिखना भी है। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर लिखनी है, या आपको दूसरे नाम से इसे पूछा जा सकता है कि हाइबरनेशन एवं एंटीवेशन में आपको डिफरेंस लिखना है। उसके बाद अगला है बायोसेमी और अंतःरोमी। ठीक है, इस नाम से, या एक्टोथर्मिक या एंडोथर्मिक जंतु, इसमें आपको अंतर लिखना है। ठीक, उसके बाद अब आ जाइए भैया 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, देख लीजिए दोस्तों। दिया है कि मनुष्य के नर तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, अथवा एक करना है, इसमें से एक करना है, पुष्पी पादप में लघु बीजाणु का जनन सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मनुष्य के नर तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, इस पे आप लिख लीजिए
तेईस, वेरी वेरी। उसके बाद 8 नंबर पर पूछा जाएगा भैया आपसे आनुवांशिक कूट क्या है। क्या आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। क्या करना है, इसका आपको वर्णन कीजिए। अथवा मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखी निरूपित सहित वर्णन कीजिए। इसमें योगों की शुद्धता का नियमन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, एक दोनों में से एक छपेगा पेपर में आपके, क्या है, छपेगा भैया। उसके बाद आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जाएगा कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। 5 नंबर में पूछा जाएगा भैया, अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति के मुख्य कारण क्या है, 5 नंबर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100 का 100% छपेगा, 100 का 100% छपेगा भैया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।